क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों को अरबाज कंबो का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने करना डिस्कस पाकिस्तान का T20 2026 का स्क्वाड। देखेंगे क्या गलतियाँ हैं, क्या इसमें हमारी स्ट्रेंथ है। उसके बाद डिस्कस करेंगे आज शादाब खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मीडिया टॉक हुई है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा देखेंगे क्या पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा सकता है, इस पर नज़र डालेंगे। और हमारी उसके बाद जो कल स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस सब को डिस्कस करेंगे। तो जो सीट की बेल्ट है उसको बांध लें, कमर कस लें, क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो होने लगी है। और अगर आपने मेरा चैनल अरबाज कंबो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई। ऐसा स्क्वाड है, इसमें एक भी मिडल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है। 1 डाउन पर आते हैं सलमान अली आगा, जो कि आएंगे बाबर आजम की वजह से 2 डाउन, जो कि उनकी जो एक पोस्ट है, वो जो नंबर है उनका 1 डाउन है या 2 डाउन है। उसके अलावा कोई भी मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, सारे के सारे ओपनर्स भर दिए हैं। और उसके अलावा अगर हम कहेंगे मिडिल ऑर्डर में जो आ रहा है वो शादाब खान है, जिसकी बैटिंग थोड़ी बहुत बेहतर है। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले मुझे शादाब खान मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि नहीं होना चाहिए था शादाब खान का सबसे बड़ा नाकिद मैं था, और सबसे ज़्यादा चीख भी मैं रहा था कि शादाब खान आएगा और ज़बरदस्ती आ जाएगा। मगर हम फिर अब एक तो स्क्वाड अनाउंस हो गया, अब हमें तो यही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए दिल को थोड़ी तसल्ली इसलिए दे रहा हूँ कि बैटिंग कर लेता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया वाला वर्ल्ड कप था, जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, तो इसने और इफ्तिखार अहमद ने बैटिंग करके थोड़ा स्कोर बना दिया था। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा सुकून कर रहा हूँ कि ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हो गया सो हो गया, कि चलो बैटिंग तो अच्छी कर ही लेगा। और उसके अलावा श्रीलंका में मैचेस होने हैं हमारे, तो श्रीलंका में होनी है स्पिन कंडीशन, तो स्पिन भी करा ही लेगा। लेग स्पिन तो अच्छी ही कराता, जब नया नया आया था तो तब तो अच्छा बॉलर था, तो थोड़ी बहुत शायद बॉलिंग भी अच्छी हो जाए। तो उस वजह से मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एक तो मुझे पाकिस्तानी अवाम से शिकायत है, ठीक है हारिस रऊफ ड्रॉप हो गया, मुबारक को मिठाइयाँ तकसीम करो। अब सारे रो रहे हैं कि हमारी टीम में एक भी कोई फास्ट बॉलर नहीं है, 150 की पेस वाला कोई बॉलर नहीं है। शुक्र है यार, जान छुट्टी, हमने तनकीद की थी, हम सारों ने बोला था, निकल गया बात, ठीक है। अब जो मर्जी हो जाए, बट ठीक है ना, बाहर गया, अब जाकर डोमेस्टिक खेले, अपनी लाइन लेत अच्छी करे, उसको रिवर्स स्विंग कराना सीखे, उसको देखे कि इन कंडीशंस पर कैसे खेलते हैं। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर कोई नहीं है। मीडियम में जो तेज़ मतलब 150 वाला शाहीन भी 140 से नीचे ही कराता है, जो 150 तक टच करे। अगर हमें रिवर्स स्विंग की ज़रूरत पड़े तो वो कोई बॉलर नहीं है। ठीक है, हमने तनकीद की थी ना, इसको ड्रॉप करो, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट मैच में एंड में आके यही चोक कर जाता था, यही हमें हरवाता था। ठीक है, ड्रॉप हो गया, भाड़ में जाओ, भूल जाओ। अब ये नहीं कि जिसको ड्रॉप कर दिया उस पर बोलो कि इसको टीम में होना चाहिए था। अब जो टीम में आए उसको बोलो कि इसको टीम से बाहर हो जाना चाहिए था। हम पहले से बोल रहे थे कि हारिस रऊफ को नहीं होना चाहिए था, ठीक है, नहीं हुआ। अब दूसरी बात, वसीम जूनियर को इन्होंने किस बेस पे निकाला? इन्होंने बोला कि यार हमने 3 बॉलर्स खिलाने हैं, ठीक है, जो माइक हसन ने बोला है। तो पहला नंबर पे कौन खेलेगा? शाहीन। दूसरे नंबर पर खेलेगा सलमान मिर्ज़ा। ये दोनों पावर प्ले के बेस्ट बॉलर हैं। मुझे लगता है कि पूरे जितने भी स्क्वाड है, सबसे जो बेस्ट बॉलर होंगे वो ये दोनों होंगे पावर प्ले के, ठीक है। तीसरा जो फास्ट बॉलर होगा वो फ़हीम अशरफ खेलेगा। अब देख लो, इन 20 ओवरों में क्या ये तीनों बॉलर से करवा सकते हैं? फ़हीम अशरफ है मिडिल ओवर का बॉलर्स, शाहीन, सलमान मिर्ज़ा, ये दोनों डेथ ओवर्स में बॉलिंग ही नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फ़हीम अशरफ से बेटर ऑप्शन हो सकता था वसीम जूनियर, क्योंकि वसीम जूनियर के पास पेस भी है 140 वाली, फ़हीम अशरफ कराते 120 वाली। और जो वसीम जूनियर है, वसीम जूनियर हमें डेथ ओवर में रिवर्स स्विंग भी करा सकता है, यॉर्कर भी करा सकता है। मगर फ़हीम अशरफ मिडिल ओवर्स का उसका अच्छा बॉलर है, उसमें स्विंग वगैरह करा सकता है। तो हमें देखना है कि हमें मिडिल ओवर में एक फास्ट बॉलर की ज़्यादा ज़रूरत थी, या हमें डेथ में ज़्यादा ज़रूरत थी? हमें डेथ में ज़्यादा ज़रूरत थी। वसीम जूनियर को टीम में होना चाहिए था। वो अलग बात है कि उसको उसमें एक श्रीलंका वाले एक मैच में बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ गया। तो मैं इन कंडीशंस को देखकर, मतलब कि मैचअप को देखकर बॉलिंग करानी है ना। अब शुरू में वो दोनों आके करा जाएंगे, उसके अलावा एक साइम अयूब शायद करा दे, वो एक स्पिनर करा दे पावर प्ले में। डेथ ओवर्स में कौन कराएगा? डेथ ओवर में सलमान मिर्ज़ा हो, शाहीन हो, इनसे स्कोर नहीं बचेगा। यहाँ पर हमें एक प्रॉपर एक यॉर्कर मारने वाला एक फास्ट बॉलर चाहिए था। तो यहाँ पर थोड़ी गलती की। मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़हीम अशरफ को बाहर होना चाहिए था। वो वसीम जूनियर मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बेहतर बॉलर हो सकता था। अब 2 एक्स फैक्टर्स इन्होंने स्क्वाड में डाले, वो है ख्वाजा नाफे। पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, तमसी ने बात की है, मेरे ख्याल से अश्विन ने भी बात की है। और उसके अलावा एक उस्मान तारिक का मैं उस्मान खान का तो फ़ैन हुई। अगर आप मेरी शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो मैं कितनी आवाज़ उठा रहा हूँ उस्मान के लिए। दूसरा उस्मान तारिक बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे पसंद है, कोई वट्टा नहीं मारता, उसके एक्शन में कोई मसला नहीं है। मगर
संभाल के चलो। पहला मैच सीधा खेलो इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया वाले इसको खेलना नहीं आएगा। इंडिया वाले सारे उन्होंने भरे हुए टुल्ले, वो सारे मारने जाएंगे कि हमने 400 रन बनाना है, तो ये सारे उसको उस टाइम मारने के लिए जाएंगे और वो आके वहीं खड़ा होगा, गेंद कराऊँ नहीं कराऊँ, कराऊँ नहीं कराऊँ, वो यूँ करके खड़ा होगा। इंडिया वालों से नहीं खेला जाना। तो उस्मान तारिक खेले इंडिया वाला मैच, मगर इंडिया वाला मैच कौन फिर बैठेगा? शादाब बैठेगा या नवाज़ बैठेगा? अब वो है कि ऑफिशियली जो एक कह रहा हूँ, असूलन तो शादाब को बैठना चाहिए, मगर ये नवाज़ को बिठा देंगे। अच्छा, तो और क्या कह रहा था कि उस्मान तारिक को बचा कर खिलाएं, उसका कोई मसला नहीं, बड़ा अच्छा स्पिनर है। वहाँ पर अगर स्पिन ट्रैक्स होंगे, पिच पे बॉल रुकेगा भी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। स्पिन पकड़ी नहीं जानी, पाकिस्तान की स्पिन इनसे पकड़ी नहीं जानी। वो अलग बात है कि पाकिस्तानी जो बैट्समैन है, इन पाकिस्तानी बैट्समैन से इंडियन स्पिनर्स भी नहीं पकड़े जाने। वो कुलदीप यादव है, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती है, वो भी तबाही बॉलर हैं। वरुण चक्रवर्ती को बस एज ऑफ स्पिनर खेलो तो शायद बचत हो जाए। अच्छा ठीक है, उस्मान तारिक की मैं बात कर रहा था, उस्मान तारिक को होना चाहिए। उसके अलावा ख्वाजा नाफी एक थोड़ा सा एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ख्वाजा नाफी को ना एक थोड़ा एक्स फैक्टर के तौर पर डालने, मतलब कि जब कोई भी टीम एक्सपेक्ट ना कर रही हो ना, ख्वाजा नाफे को डाल दो, उसने आकर 30-40 क्विक रन्स बना दे और पाकिस्तान कुछ मैच जीत जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, उस तरह का हो। मगर मुझे नहीं लगता है कि ये प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे बैठेगा। अगर प्लेइंग 11 में ख्वाजा नाफे होगा तो या फ़खर जमान को ड्रॉप करेंगे या बाबर आजम को ड्रॉप करेंगे। तो वो है, अगर देखेंगे पहले शुरू वाले मैचेस में पहले तो बाहर होगा, अगर कोई जो प्लेयर्स हैं वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे अच्छा, तो फिर ख्वाजा नाफे उनकी जगह पर आएगा। मगर ख्वाजा नाफे अच्छा खेलेगा। जो मोहम्मद हारिस ने ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप में एक जो एक रोल प्ले किया था ना, की रोल, मुझे लगता है वही रोल ख्वाजा नाफे करेगा इस वाले वर्ल्ड कप में। अब एक नेक्स्ट मसला, ठीक है, बाबर वाला। बाबर को क्यों खिलाया? बाबर को खिलाया इस वजह से कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो थोड़ी एंकर इनिंग्स खेले, वन डाउन पर रहे, टीम स्कोर को ना थोड़ा लंबा लेकर जाए, उसके बाद स्पिन को भी अच्छा खेले। तो क्या बाबर आजम स्पिन को अच्छा खेलता है? बताएं यार, वो हर टीम में एक ऐसा स्पिनर है, बाबर आजम उसका पपेट है। वो बाबर आजम को यूँ करके तंग करता है, वो या लेफ्ट आर्म स्पिनर से यार बाबर आजम फंस जाता है। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम से बेटर ऑप्शन मोहम्मद रिजवान था। अगर आपने एक मोहम्मद रिजवान को भी ना खिलाओ, अगर आपने एक ऐसा प्लेयर को लेकर जाना है जो एंकर इनिंग करे, जो स्पिन को भी अच्छा खेले, जो उन कंडीशन से भी वाकिफ़ हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम उसके लिए, उस रोल के लिए फ़िट है। उसके लिए मोहम्मद रिजवान ज़्यादा बेहतर है। मोहम्मद रिजवान स्पिनर को भी अच्छा खेल लेता है, इन कंडीशन में उसने स्पिनर को भी मार देना था। वो उसके अंदर वो स्ट्राइक रोटेशन वाला कीड़ा भी है, बेशक उसे शॉट्स नहीं लगते, वो इट्स अ यू, तो रिजू साइमंड्स को होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हो ना कि बाबर को इसलिए हमने रखा है, तो उससे बेहतर रिजवान है। रिजवान वन डाउन पर खेल लेगा, अच्छा खेल लेगा। अगर कह रहे हैं कि यार हम एक नए दौर की तरफ जा रहे हैं, हम फिर पुराने प्लेयर्स की तरफ चले गए, अगर तो तनकीद कर रहे हैं, आप लोगों को मेरा मशवरा अच्छा नहीं लगेगा, मगर मुझे लगता है, सॉरी आप माइंड करेंगे, कहोगे अभी क्या बोल रहा है, तैयब ताहिर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। दे दें गालियाँ हमको, मैं दे रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ, कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ। तैयब ताहिर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन भी है, पाकिस्तान के इस वक्त स्क्वाड में कोई भी मिडिल ऑर्डर का प्लेयर कोई नहीं है, तो तैयब ताहिर होता, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर खेलता आ रहा है हमने, क्योंकि हुसैन तलत को भी नहीं डाला, खुशदिल शाह को भी नहीं डाला, अब्दुल समद को भी नहीं डाला, किसी को नहीं डाला, तो तैयब ताहिर तो है ना, स्पिन पे वो कितना अच्छा मारता है। अब वो अलग बात है कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हमने उसको लेकर गए थे, चैम्पियंस ट्रॉफी में परफॉर्म नहीं किया, कॉन्फिडेंस देना बनते हैं ना यार, इसी तरह प्लेयर्स बनते हैं। तैयब ताहिर है, छोटा सी कद का है, वो यूं करके लेग पे मारेगा स्पिनर्स को, बाबर आजम तो यहीं फंस जाएगा ना, उसे खेला नहीं जाएगा, LBW आउट होगा। अगर तैयब ताहिर पर भरोसा रखते तो शायद तैयब ताहिर एक बेटर ऑप्शन हो सकता था, मगर आप लोगों ने मानना ही नहीं है मेरी बात, और अब क्या फ़ायदा। अब तो टीम भी बन गई है और शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं कि भेजो टीम को, वर्ल्ड कप के लिए भेजो, बाइकआउट भी नहीं कर रहे अब तो हम। उसके अलावा और क्या बचा डिस्कस करने को? फ़खर को यार बस क्या रखें यार, ILT में हम आई थिंक लास्ट ILT खेल रहा था ना, वो जब वो बैटिंग कर रहा था ना, वो देखते हुए कोई खूबसूरत लग रहा था ना, वो बॉल को टाइम कर रहा था ना, उससे प्रॉपर शॉट्स लग रही थी, बड़ा वो हिचकिचा के डर के खेल रहा था, तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। उसको पता नहीं क्यों हमने टीम में शामिल कर लिया, मगर मुझे लगता है कि ठीक है उसको शामिल कर लिया ना, ठीक, ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है, लास्ट शायद T20 भी हो,
क्योंकि अगर इस वर्ल्ड कप में अगर वो फेल होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान टीम के साथ हमें नज़र आएगा। तो शायद ये कि हमारे लिए भलाई है कि इससे जान छूटे, T20 से तो इसके जान छूटे। वनडे का एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, समझ आती है, मगर ना वो इतना फिट है, ना वो इतना समझ नहीं आ रही बस क्यों रखा हुआ है यार। इतने सीनियर प्लेयर होकर भी एक टीम पर बोझ बना हुआ है। अब लास्ट है कि एलिफेंट इन द रूम को डिस्कस करते हैं कि भाई इंडिया को अब हम कैसे हराएंगे। इंडिया को अब हम हराएंगे, उनको पहले करेंगे डंडे मार के इंजर्ड यार उसका मुझे भी नहीं पता। शायद अब रमज़ान की बरकतें नाजिल हों, हम सारे दुआ करेंगे, रोज़ा रख के दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम को इतनी स्ट्रेंथ दे कि इंडिया को हरा सके यार वो 200 रन 15 ओवर में चेज कर रहे हैं कोई यार। उस दिन 2 आउट थे 6 रन पे, वो आगे फिर भी नहीं रुके कि हमने अब डीप लेकर जाना है। नहीं 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 0 रन पे यार। अभी वो नीचे से स्कोर कार्ड भी नहीं आया था, वो संजू सैमसन आउट हो गया था, उसी ओवर में आके ईशान किशन मारने लग गया यार अगली 5 गेंदों पे। वो तो भाई यार अब इंडिया को ये अगर वो इंडिया चेस करने आया कोई, वो तो ऐसे यूँ करके चेस कर देगा, तो इंडिया को तो चेस करने नहीं देना। मतलब कि पहले वो बैटिंग करें तो वो बैटिंग करें तो पावर प्ले में पकड़ लो, क्योंकि इंडिया का वीक पॉइंट ये है कि उन्होंने आना श्रीलंका में खेलना है। श्रीलंका में उनके प्लेयर्स शायद इतना मैचेस नहीं खेले, कुछ ही प्लेयर्स होंगे जो बड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, और श्रीलंकन कंडीशन से शायद वो इतने वाकिफ़ भी ना हो। तो ये अगर सलमान मिर्ज़ा अपनी स्विंग करे वहाँ पर शुरू में, फिर उसके बाद स्पिनर्स पाकिस्तानी पकड़ लें और पावर प्ले में उनके 3-4 विकेटें गिर जाएँ, फिर एंड में अच्छा करें, मतलब इनको सेट इन होने दें। फिर है कि 150-160 से नीचे इनको पकड़ें, फिर पाकिस्तानियों का एक है प्रेशर में ना आए। हम प्रेशर में बड़ा आ जाते हैं। हमने इनको एशिया कप के फाइनल में भी पकड़ने ही लगे थे, वो हमारे स्कोर्स लीक हो गए, फिर एक तिलक वर्मा अड़ गया। दुआ करो कि वो अभी फिट ही ना हो क्योंकि अभी उसको जो 2 मैचेस हैं उसके लिए अभी तक वो फिट नहीं हो, उसको बाहर ही किया हुआ है। उसका जो ऑपरेशन था उस जगह का, जहाँ की जो वैल्यू होती है बड़ी करोड़ों की होती है, तो उसके उस जगह का ऑपरेशन था। तो अभी फिर यही है कि वो रिहैब भी चलता रहे उसका, वो फिट ही ना हो। हाँ तो बस फिर यही तरीका है कि इन्हें 150-160 से नीचे में इनको आउट करें, फिर इनको पकड़ चेस कर लें। और तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर हम ग्रुप स्टेजेस वाले अगर मैच हार भी जाते हैं तो हमारे अंदर एक जोश होगा कि हमने इनको हराना है। अगर हम इनको पहले मैच हरा देते हैं फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर चले जाएगा और वो अंडर प्रेशर हो जाएंगे। तो पाकिस्तान का अगर पहला मैच हारते भी है जीतते भी हैं, इतना नुकसान नहीं है, इंडिया वालों का नुकसान है। बाकी शदाब की मैंने पहले बात कर ली थी। फैसल अकरम का क्या कसूर था कि वो बाहर है, सुफियान मुकीम का क्या कसूर था कि वो बाहर है, उस्मान तारिक प्लेइंग 11 में नहीं होगा। हमारी जो पहली प्लेइंग 11 है उसमें उस्मान तारिक भी नहीं होगा, और भी बड़े बड़े स्पिनर्स हैं, उनका क्या कसूर है कि वो बाहर हैं, शदाब आ गया। मगर अब शदाब का ये है कि चलो हमने इतना मिडल ऑर्डर बैट्समैन रखे हुए नहीं है हमारे पास, चलो बैटिंग अच्छी कर लेता है, शायद थोड़ा फ़ायदा हो जाए, 20-25 रन बना जाए। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बोला है कि आप पे इतनी तनकीद होती रही है ये वो, तो कह रहा है कि हाँ हम पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं खेलते, तो होती है तनकीद, ठीक होती है, तो ठीक है यार, अपनी गलती तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। और उस्मान खान की प्लेयर होने वाला है हमारे इस वर्ल्ड कप में, मुझे पूरा भरोसा है वो जिस तरह का खेलता है, बस उसको यार एक अच्छा नंबर मिल जाए, अपनी मर्ज़ी का नंबर मिल जाए। अगर हमारे ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर रहे ना, इससे ओपनिंग करा दो, इसने हम मारना है, बड़ा मारना है, कुछ हट कर करेंगे ना तो हम इस वर्ल्ड कप में शायद अच्छा करें। और उसके बाद वो स्कोर निकल कर आ रहा है यार। माइक हैसन ने बोला था कि उस्मान खान कोई 3 बार नोट आउट बाहर आया जब हम चेस कर रहे थे, तो कोई स्कोर था 5-7, मेरे ख्याल से डबल डिजिट भी कोई नहीं था, पता नहीं। मगर मुझे उम्मीद है, और अगर आप मेरे इस चैनल की वीडियोस भी देखेंगे, पहली दूसरी वीडियोस, तो मैं तब से सपोर्ट करता आ रहा हूँ। ये हमें देखने में अच्छा नहीं लगता कि टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, मगर इसके बल्ले से रन आ रहे होते हैं, अच्छा खेलता है, अच्छी शॉट्स मारता है, जान है इसके अंदर, बस थोड़ा सा दिमाग भी लगा कर खेले तो आई एम होपफुल। बाकी हम दुआ ही करेंगे इस वर्ल्ड कप के लिए कि पाकिस्तान कोई नेमत नाजिल हो जाए, ऊपर से कुछ करिश्मा हो जाए कि पाकिस्तान तगड़ा परफॉर्म करे। खैर, इसी पॉइंट पर आज की वीडियो का करते हैं इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है और शेयर भी करना है अपने क्रिकेट पगलुओं के साथ, और चैनल अरबाज कंबो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं खवातीन किसी नए दिन किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, आते रहिएगा।